हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गई घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़ लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों, सेकंड पेपर यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। बात अगर करें यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में साइंस के कैसे प्रश्न आते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं, कैसा पेपर आता है, तो हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर कर रहे हैं। दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग साइंस और मैथ्स मतलब सेकंड पेपर आप यहाँ पर पूरा कवर करेंगे। ठीक है, सेकंड पेपर आप लोग यहाँ पर पूरा कवर करेंगे जिसमें साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहले हम लोग आज शुरुआत करेंगे मैथ्स से। ठीक है, पहले शुरुआत करेंगे मैथ्स से। आप किसी भी वर्ग से हो, सबकी तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। 11 बजे मॉर्निंग से क्लास शुरू हो जाती है। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे भाई बहनों को, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो ये आपका सेकंड पेपर है और ये साइंस वर्ग के लिए है। विज्ञान वर्ग के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए ये स्पेशल क्लास है। ठीक है, पहले हम लोग मैथ से शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। आप बायो से हो या मैथ से हो, आपको मैथ करनी है तो करिए, नहीं करनी है तो नहीं करिए। ठीक है, आप किसी भी वर्ग से हो, सबकी तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। हालांकि ये विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए क्लास है, तो विज्ञान वर्ग वाले जितने स्टूडेंट हैं वो लोग ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 51 नंबर। मैथ से शुरुआत करेंगे, पहले मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। और ये जो आप लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र है। ठीक है, 2021 का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह वर्ग समीकरण जिसके मूल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो के मूलों के प्रतिलोम है होगी, तो इक्वेशन क्या होगी आपको ये बताना है। इक्वेशन क्या होगी, 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो यहां से आपको इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन आपकी सेम होगी, इक्वेशन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। हालांकि अगर आप इसका सॉल्यूशन करते हैं, जैसे इसमें कह रहा है कि वह वर्ग समीकरण जिसके मूल समीकरण इसके मूलों के प्रतिलोम है, इसके मूलों के क्या है, प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम में क्या होता है प्रतिलोम में क्या होता है कि मूलों की स्थितियां चेंज हो जाती हैं। यहां पर ध्यान दो, अगर आप यहां से निकालोगे मूलों का योग, दो मूल हैं अल्फा और बीटा, इनका योग निकालोगे तो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। यहां पर आपको माइनस बी क्या मिल रहा है, माइनस वन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, माइनस वन मिल रहा है। और ए के स्थान पे क्या है, केवल वन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में ए होता है। तो यहाँ पे माइनस बाहर लगा ही हुआ है और अंदर आपको माइनस वन मिल गया। ठीक है, और नीचे कितना है, वन। तो कुल मिलाकर जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। सॉल्यूशन करने पर आपको कितना मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया वन। अल्फा प्लस बीटा बराबर मिल गया वन। और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल यहाँ से निकालोगे तो वो भी वन आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा प्रतिलोम। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो इसका वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करके आप फॉर्मूला लगाओगे, तो वर्ग करके जब फॉर्मूला लगाओगे देन आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। ये वैल्यू आपको पता है तो वन यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो वन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर इंटू वन हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का तीन। अब ये माइनस के तीन को आप लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस के तीन को आप लिख क्या सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर तो अल्फा माइनस बीटा हमें निकालना है, स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर माइनस थ्री। और अंडर रूट के लिए अंडर रूट थ्री यहाँ पर जो दिया गया है माइनस थ्री, अंडर रूट में अगर माइनस वन दिया गया तो वो किसके बराबर होगा, आई के। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस वन जो है ना आई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अंडर रूट थ्री और अंडर रूट माइनस वन क्या हो गया, आई। यानी अल्फा माइनस बीटा आपको यहाँ पर ये मिल गया अंडर रूट थ्री आई। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप निकालोगे कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो अल्फा की वैल्यू यानी एक मोल आपका यहाँ पर जो आएगा वो अंडर रूट थ्री आई आ जाएगा। ठीक है, बाई टू होगा। और दूसरा जो आएगा निकल के वो बीटा इज इक्वल टू
1 माइनस अंडर रूट 3i होगा। ठीक है, और फिर आप समीकरण जब निकालोगे तो समीकरण निकालने में आपको वैल्यू पुटअप क्या करनी पड़ेगी कि भाई समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल होता है ना, यही तो होता है। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे तो फिर ये सॉल्यूशन होकर के आपका इक्वेशन वही बन जाएगा, तो इसको सॉल्यूशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समीकरण आपको जो प्राप्त होगा वो वही समीकरण प्राप्त होगा जो समीकरण आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो समीकरण यहीं पर ही आपका ये सही हो जाएगा। राधे 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 राधे, यही समीकरण आपका सही हो जाएगा जब आप यहाँ पर पुटअप करोगे। भाई हमारा बन क्या रहा था, सीधी सी बात है, बन ये रहा था अल्फा बराबर अंडर रूट 3i/2 बन रहा था, और बीटा बराबर क्या बन रहा था, 1 माइनस अंडर रूट 3i/2 बन रहा था। जब जोड़ोगे तो जोड़ने में ये कट जाएगा तो केवल हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब 1 मिलेगा तो ये हो गया। अच्छा, अब फिर से आगे दिया गया है, मूलों का गुणनफल निकालोगे तो वहां पर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी ऊपर, और एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो केवल यहां पर भी आपको 1 मिलेगा सॉल्व करने पर। 2 माइनस 1 करोगे तो यहां पर आपका ये बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहां पर 52 नंबर ये रहा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बातचीत बिल्कुल ना करें। समझ आ गया ना, चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फटाफट से करवा रहे हैं। अल्फा और बीटा समीकरण, यहां पर आप देखिएगा अल्फा और बीटा समीकरण, समीकरण क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के मूल हो तो आपको बताना है कि ये बराबर ये दिया गया, तो अल्फा का मान क्या होगा 52 नंबर पर। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार आप अल्फा पुट कर लीजिए और एक बार बीटा पुट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो इक्वेशन आपकी बन जाएंगी, एक बनेगी अल्फा स्क्वायर प्लस 3a, अल्फा एक्स की जगह अल्फा पुट किया है, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर बराबर 0। दूसरी बन जाएगी बीटा स्क्वायर प्लस 3a बीटा प्लस 2a स्क्वायर बराबर 0। दोनों इक्वेशन को यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। जब दोनों इक्वेशन को आप जोड़ोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इनको जोड़ लो, जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3a कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर मिल गया, ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर बराबर 0 ये मिल गया। अब यहाँ पर आपको करना है सॉल्व। इसकी वैल्यू हमको मिली है कितनी, 5, तो यहाँ पर आपने क्या पुटअप कर लिया, 5 पुटअप कर लिया। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको क्या पुटअप करना है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या पुटअप करोगे भाई, अल्फा प्लस बीटा की जगह मूलों का योग। तो समीकरण से जब मूलों का योग निकालोगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3a आएगा मूलों का योग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 4a स्क्वायर बराबर 0। अच्छा, हाँ ठीक है, माइनस लग जाएगा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए होता है, इसको माइनस कर लो, एक सेकंड, इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3a आएगा और मल्टीप्लाई 3a के साथ में होगा, तो माइनस का 9a स्क्वायर हो जाएगा, और इनके बीच में सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5a स्क्वायर और इज इक्वल टू 5 से 5 कटेगा तो a इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से वर्गमूल निकालोगे तो आपको प्लस माइनस 1 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत ही ज़्यादा हलवा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा हलवा क्वेश्चन। चलो भैया जल्दी से कर लो फटाफट से। इसको देखो आप एकदम चुटकी बजा के करोगे, चुटकी बजा के पता कैसे, चुटकी बजा के पता कैसे करोगे, आप ये समझिए कि जब बराबर में हमको 2 दिया गया, बराबर में क्या दे दिया गया है, 2, ठीक है, बराबर में क्या दिया गया है, 2, ठीक है। तो आपसे अगर इस तरीके से पूछा गया है कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं एक वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने 1 का क्यूब यहाँ पर करा, 1 का क्यूब यहाँ पर करा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ पर हो जाएगा
और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, बराबर में हमको 2 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये समझ लीजिए कि x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है 1, और यही x की वैल्यू उठा करके यहाँ पुटअप करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया, 1 + 1 करोगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। तो आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर 2। ये हमारे लिए हो गया एकदम हलवा वाला क्वेश्चन। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है शिवांगी, जो ना समझ में लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शिवांगी लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना साइड पे और लास्ट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाओ भाई, देखो एक गुणक दिया गया है इसका, मतलब एक इसका गुणनखंड दे दिया गया है x+3। तो यहाँ से x+3 यानी x की वैल्यू जब निकालोगे तो -3 आ जाएगी। -3 उठाकर यहाँ पुटअप कर दो तो -3 का यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, प्लस माइनस देखो k है और -3 है, प्लस का कितना है 12, बराबर 0 कर लो। अब यहाँ पर इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना। यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, देखो 3 का वर्ग कर दिया, -3 का वर्ग तो 9 आ गया, और यहाँ पर आपको -3k मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे बराबर 12 और ये 0। इनको जोड़ लीजिए तो 12 और 9 कितना हो गया 21, ये हो गया, बराबर में 3k। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो 7 आ जाएगी, k की वैल्यू निकालोगे तो 7 आ जाएगी। शैलेश यादव, आपको क्लास लेनी है या यहाँ पे जजमेंट करना है आपको? भाई आप अपने से मतलब रखो ना, क्यों ही क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो? किसी को आ रहा नहीं आ रहा है तो वो खुद समझेगा अपनी प्रॉब्लम। मानते हैं आप इंटेलिजेंट है, आपको आता है, समझदार हैं आप, लेकिन बाकी लोग नहीं है ना आप जैसे, क्यों ही बोलो आप उनसे। अभी कोई कुछ रिप्लाई ऐसा दे देगा, आपको नहीं अच्छा लगेगा, फिर क्या करोगे आप? तो ये सही बात नहीं है। आपको क्या करना है, किसी से क्या लेना देना, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है, वो खुद ही पूछ लेंगे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहां पर आपसे कह रहा है कि 2 नल हैं ए और बी, पानी की एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। भरी टंकी को तीसरा नल जो है, जो कि खाली करता है सी, 25 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में तीनों नलों को अगर खोल दिया जाए, टंकी क्या है, खाली है, 2 नल इसको भरने में अलग अलग देखा जाए तो ए 15 घंटे में, बी जो है 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, और सी क्या है, सी का काम है कि सी खाली करता है। तीनों को अगर खोल देंगे तो आपसे पूछा ये गया है कि तीनों को खोल दिया जाता है तो 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है और टंकी भरने में समय लगेगा। मतलब 10 घंटे तक तो तीनों चलते हैं, उसके बाद में ए और बी आखिरी तक चलते हैं। साक्षी तिवारी, गुड आफ्टरनून। ध्यान दो भैया, कैसे करोगे, टंकी को भरना है, हमारे पास नल कितने हैं, 3, ए बी। ये कैसे हैं, ये पानी भरने का काम करते हैं, ये पॉजिटिव नल होंगे, पानी भर रहे हैं, ये माइनस वाला नल होगा जो कि पानी खाली कर रहा है। तो 15 घंटे ए को लगते हैं टंकी भरने में, बी को 20 घंटे लगते हैं, सी को खाली करने में 25 घंटे लगते हैं। इन सभी का अगर आप लोग एलसीएम निकाल लो तो मजा आ जाए। इन सभी का अगर आप लोग एलसीएम निकाल लो तो मजा आ जाए। अब यहां पर आपने क्या किया मान लीजिए एलसीएम निकाला, गले में पता नहीं क्या हो गया, चलो यहां पर आ जाओ भाई। मान लीजिए आप यहां पर एलसीएम निकाले तो एलसीएम यहां पर आपको कितना मिलेगा, एलसीएम आपको यहां पर कितना मिलेगा, एलसीएम कितना मिलेगा, जल्दी से निकालो एलसीएम। तीन सौ, बिल्कुल सही बात है, 300 मिलेगा, 300 मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है तो 300 यहां पर आया, तो 15 से अगर 300 को आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। 20 से डिवाइड करोगे तो आपको यहां पर कितना मिलेगा,
15 मिलेगा। 25 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 25 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। ठीक है। अब यहां पर ये ध्यान देना भाई, हमने क्या किया, इन तीनों को 10 घंटे तक खोल के रखा, 10 घंटे तक। तो आप एक काम कर लो, इसको 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 ले लो। तो हमने किस प्रकार से लिया, इनको जोड़ेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो यहां पर हमने क्या किया कि 20 और 15 जोड़ लिया, कितना बन गया 35, और 35 में से आप 12 माइनस कर दो तो आपको यहां पर वैल्यू कितनी मिलेगी 23। तो 23 10 घंटे तक खुला रहा, तो 10 का गुणा कर दो यहां पे, 230 आ जाएगा। 230 माइनस कर दोगे तो यहां पर आपको कितना मिलेगा 70। अब 70 भरना किसको है, इन दोनों को मिल करके, इन दोनों को मिलकर के ए बी को अब हमने बंद कर दिया, सी का काम हो गया, सी को हमने बंद कर दिया। ठीक है। 70 रह गया है भरने को, तो 70 काम कौन करेगा, मतलब 70 जो भरना है पानी, ये कौन काम कर रहा है, ए और बी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ए और बी काम कर रहे हैं, कितने घंटे में भर लेंगे, तो 1 घंटे में दोनों मिलकर के 35 भर पाते हैं। तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, 70 भर लेंगे कि नहीं भर लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए, कह रहा है कि सी को बंद कर दिया जाता है, टंकी भरने में समय कितना लगेगा। तो 10 घंटे पहले और 2 घंटे बाद का, 10 घंटे पहले हो गया और 2 घंटे बाद का हो गया, टोटल मिलाकर के आपको मिल गया 12 घंटे। तो यहां पर टंकी को भरने में 12 घंटे लग गए, टंकी को भरने में कितने घंटे लग गए, 12 घंटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा 56 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा रमेश चंद्र ने एक बैंक से 12.5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 8,680 उधार लिया। यदि उसने 3 समान वार्षिक किस्तों में इसका भुगतान करना हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करिए। प्रत्येक किस्ती की राशि कितनी होगी। 56 नंबर पे राइट आंसर करिए। चलिए बहुत बढ़िया, करिए फटाफट से बताइए। देखिएगा इसको अगर भिन्न में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 12.5/100, इसको रिमूव कर लो, यहाँ पे कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है। और अगर इतना वार्षिक ब्याज दर देना है तो हम यहाँ पर एक और ले लेंगे, मतलब भाई या तो +1 कर लो यहाँ पे, या तो सीधे सीधे यहाँ पे आप इस प्रकार से कर लीजिए। ठीक है। तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे कुल मिला के, भाई 100 में कितने का, इतने का वार्षिक ब्याज दर हमें देना पड़ेगा। तो लिया हमने उससे 100 था, देना कितना पड़ रहा है 112.5, दशमलव रिमूव कर लिया, नीचे 100 तो था ही है, 1 0 बढ़ा लिया है, यही तो किया ना। सॉल्व कर लो, और नहीं तो एक दूसरा काम कर लो भाई, इसको आप रिमूव करते हो, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25/2।
परसेंट लिख सकते हैं, 25/2%। तो पहली किस्त के लिए अगर निकालोगे तो हमें मूलधन नहीं पता है, ठीक है। हाँ, मूलधन हमें नहीं पता है, तो इसके लिए पहली किस्त निकाल लो। तो इस प्रकार से देखो सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा 1+25/2 का मल्टीप्लाई करोगे 100 में तो 200 यहाँ बन जाएगा। इससे इसको काटोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 8 बटे कितना बचेगा, 9, 8/9 बन जाएगा। तो पहली किस्त हो गई, तो पहले साल की किस्त कितनी हो गई, 8/9, प्लस दूसरे साल की किस्त कितनी हो गई, 8/9 का वर्ग। तीसरे साल की किस्त कितनी हो गई, 8/9 का क्यूब। बराबर में वैल्यू कितनी है, बराबर में वैल्यू है 8,640, ठीक है। अब यहाँ पर वही सिचुएशन कि आपको जब वैल्यू सामने दिख रही है तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, 8/9 को। अंदर आपको कितना मिलेगा, 1+8/9, एक कॉमन ले लिया तो एक 8/9 बचा। यहाँ पर 8/9 का वर्ग बचेगा, तो वर्ग का आप सॉल्यूशन कर लेंगे तो ये आपको यहाँ पर 64 मिल जाएगा, नीचे 81 मिल जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 8,640 से मिल गया। अब यहीं पर आगे आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा कर लेना है, सॉल्यूशन करके आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग जल्दी से। चलो मैं ही करवा दे रहा हूँ, मैं ही करवा दे रहा हूँ। देखिए इसको पूरा आप सॉल्व करिए, इसको पूरा जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 217/81। कितना मिल गया, 217/81, यानी सॉल्यूशन करने पर हमको कितना मिल रहा है, 8/9 मल्टीप्लाई 217/81 बराबर में कितना है, 8,440, 640 सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे। मल्टीप्लाई में इसके साथ में क्या चल रहा था आपका, मल्टीप्लाई में इसके साथ आपकी किस्त चल रही थी। पता चल जाएगा कि आपको बराबर किस्त कितनी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 8,640 गुणे 81 गुणे 9 बटे 8 गुणे 217। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा आपको। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 से देखो इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इससे इसको काट दो, 9 2 18 हो गया। पूरा पूरा नहीं कटेगा लेकिन, मतलब आपकी जो है ना दशमलव में वैल्यू आएगी, दशमलव में वैल्यू आएगी, दशमलव में। ठीक है, काटो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। 9 चौको 36, लगभग लगभग में काट दो, क्या करोगे, लगभग लगभग में काट दो फिर 9 से काट दिया इसको तो 9 दूनी 18 हो गया, 3 बगल में जाएगा, 9 चौको 36, मतलब दशमलव में समथिंग वैल्यू आएगी। फिर इससे आप इसको काट देना, इससे आप इसको काट देना, मतलब कुल मिला के समझ लो कि लगभग में वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3628 समथिंग वैल्यू आएगी, 3628, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ये बी में भी वैल्यू मिल रही है, बी में। अगला क्वेश्चन ये रहा 57 नंबर आपके स्क्रीन पर है। एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को जो क्रमानुसार 6 तथा 7 सही 1/2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, तो कह रहा है आपसे कि पकड़ लेती है और क्रमशः 8 तथा 5 तथा 5 सही 1/2 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई मीटर में तथा गति किलोमीटर पर घंटे में होगी।
तो रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को क्रमशः इतने और इतने किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है। मतलब रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को क्रमानुसार इतने और इतने किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, और ये पकड़ने का जो समय है वो 5 और 5 सही 1/2 है। तो यहाँ पहले व्यक्ति के लिए बोलेंगे, तो पहले व्यक्ति के लिए जब आप निकालोगे तो पहले व्यक्ति की आ जाएगी यहाँ पर 1 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल तो हमें पता नहीं है, व्यक्तियों की चाल दी गई है यहाँ पे। और किलोमीटर पर घंटे में दी गई है, तो मीटर पर सेकंड में इनको चेंज करना पड़ेगा। तो 6 दी गई है पहले वाले की, और दूसरे वाले की दी गई है 7 सही 2 1/2। तो इसको आप करोगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या करोगे 18 नहीं सॉरी वैल्यू छोटी कर रहा है ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। यहाँ पर भी वही 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5/3, और इधर मिल जाएगा 25/12 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ये क्या है, ये पहले और दूसरे व्यक्ति की चाल मीटर पर सेकंड में। इसके बाद में पहले व्यक्ति के सापेक्ष गाड़ी की चाल, दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष गाड़ी की चाल जब आप निकालोगे तो यहाँ x माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमने x ली है गाड़ी की चाल। x माइनस 5/3 यहाँ पर हो जाएगा, x माइनस 25/12 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करोगे, पहले व्यक्ति को पार करने में लगी दूरी बराबर दूसरे व्यक्ति को पार करने में लगी दूरी बराबर है दोनों। तो यहाँ पर क्या करोगे, सॉल्यूशन कर लोगे, केवल टाइम टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब टाइम टाइम से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो इसको नोट कर लेना आप लोग, ध्यान रखना। तो x माइनस 5/3 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर x माइनस 25/12 गुणे 11/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा कितना, यहाँ पर ध्यान देना, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देना। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से हटा करके इधर कर दिया, तो कितना हो गया 10। 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हो गया, माइनस 50/3 हो गया, बराबर 11x हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो आगे सॉल्यूशन करने पर 275/12। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बीच में अंतर निकालोगे आप लोग तो आपको मिल जाएगा x, और इन दोनों के बीच में अंतर निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेना। तो इन दोनों के बीच में अंतर निकालोगे, देखो 275 माइनस नीचे 12 ले लो, ये कितना हो जाएगा 200। तो नीचे कितना बन जाएगा 75/12, 3 से काटोगे तो 25/4 आएगा, 25/4 आ जाएगा, 75/12, 3 से काटोगे 25 और नीचे 4। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ठीक है 25/4 आया, और 25/4 ही जो आया है ये मीटर पर सेकंड में आया है। इसको जब चेंज करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि हमें स्पीड में चाहिए किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5। ठीक है, और 2 से काट दो, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से इसको काट दिया 9 हो गया। तो 9 अपना कितना हो गया 45, और बटे कितना हो गया 2। सॉल्व करोगे तो 22.5 आएगा, और 22.5 हमको यहाँ पर मिल रही है, तो पहले ही वाला आंसर सही होगा 22.5। ठीक है, एक ये रहा आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, आपके स्क्रीन पे जल्दी से करेंगे इसको। इसमें कह रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो इकाई का अंक 7 है, तो 7 की पावर 153, और 1 की घात अगर कितना भी हो 1 ही आता है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो इसको 4 से भाग दे देना। 4 से जब भाग दोगे तो शेष हमको कितना मिलेगा, 4 तिरका 12 हो गया, बगल में कितना गया
3, तो 4 अट्ठी कितना हो गया, 32 हो गया। एक बचा, मतलब 7 की घात 1, 7 की घात 1, यही तो आएगा। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा आपका। भाई एक बच रहा है, शेष बचेगा तो वही यहाँ पर ले लेंगे। तो 7 1 जा 7 हो गया। तो हमें जो यहाँ पर इकाई की वैल्यू मिली, इकाई का जो अंक मिला वो 7 मिला। इकाई का जो अंक मिला हमें वो 7 मिला। ठीक है, इकाई का अंक जो मिला वो 7 मिला। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास को करते हैं ख़त्म। मिलेंगे शाम को 8 बजे। जय हिंद सभी को।